मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मामा बालेश्वर दयाल जो पूर्व से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, एक बड़े समाज सेवी के रूप में आदिवासियों के बीच में जाने जाने वाले मामा जी की 22वीं पुण्यतिथि पर प्रशासन के सख्त रवैये के चलते उनके अनुयायी भक्तों एवं श्रद्धालु भारी संख्या में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के उनके कर्मस्थली बामनिया आने जाने का सिलसिला जारी रहा। प्रशासन द्वारा पूर्व में उनके अनुयायियों के आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया एवं बेहतर पानी में बनाए गए रास्ते से उनके अनुयायी भक्तों श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए व्यवस्था की गई। 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा कोई भी माकूल प्रबंध उनके अनुयायियों के लिए नहीं किए गए हैं। मामा जी की भक्त एवं पोती श्री प्राप्ति दीक्षित जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भी एक आश्रम संचालित कर रही है, उनके द्वारा कहा गया प्रशासन के खिलाफ। आइए देखें झाबुआ से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। मामा जी का समाज है, आदिवासी संपूर्ण समाज है। उसके साथ जो आपका प्रशासनिक तौर से जो उसका शोषण हो रहा है, जैसे उसको प्रॉपर्टी का पूरा हक ना देना, वो इससे नहीं, जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या, शिक्षा के क्षेत्र में मैं बता रही ना, दोनों बता रही। जैसे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे 4 बच्चे हैं, एक बाप के 4 बच्चे हैं, उसका अगर बाप एक्सपायर करता है तो एक बच्चे के खाते पूरा चढ़ जाता है, आगे नहीं चढ़ता है। जबकि ऐसा सरकार में नहीं है, लेकिन वो सरकार कर रही है। ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में मामा जी ने शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी बना दी थी, लेकिन अभी वो व्यवस्था जो है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उसको एकदम से ध्वस्त कर दिया गया है। और उसका मेरे राजस्थान क्षेत्र में जहाँ मैं रह रही हूँ, अभी बिलोंग्स कर रही हूँ, वो पूरे क्षेत्र में पर महीने के हिसाब से मैं जाती हूँ, बाकायदा वहाँ चेकिंग करती हूँ, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए आगे लेटर भी भेजती हूँ और चलता रहता है। छात्रावास है, लेकिन छात्रावासों में छात्र छात्राएं नहीं है, या छात्र छात्राएं हैं तो वार्डन नहीं रह रही है। तो ऐसी बहुत ज्यादा शोषण के क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से हमारा समाज गिर रहा है। तो हम उस चीज को प्रयासरत हैं, और सीधी सी बात है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और हमें पूरा विश्वास है मामा जी पे भी और अपने ऊपर भी और अपने समाज के ऊपर भी कि परिवर्तन आज नहीं तो कल होके ही रहेगा। दयाल की 22वीं पुण्यतिथि। मामा जी उत्तर प्रदेश यमुना के किनारे पैदा हुए और माही को अपनी कर्मस्थली बनाए। जब आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उस वक्त मामा जी दिल्ली के एक हॉकी टूर्नामेंट के अंदर आए थे। वहाँ चंद्रशेखर से मामा जी की मुलाकात हुई। चंद्रशेखर ने मामा जी कहा कि अगर जो आपको वास्तविक में लड़ाई लड़ना है और गरीब तबके के बीच में काम करना है तो आप मेरे इलाके में आके काम करिए, क्योंकि चंद्रशेखर भाभरा के निवासी थे हमारे झाबुआ जिले के। मामा जी निश्चित रूप से उनके साथ उनके बातों से काफ़ी प्रभावित हुए। दिल्ली से चले थानला आके रुके, दिल्ली से चले खाचरोद आके रुके। उज्जैन जिले का खाचरोद तहसील, वहाँ पे एक जैन पब्लिक स्कूल था, उसके अंदर 1 साल तक मामा जी ने काम किया। शायद मामा जी थानला आए, थानला भी एक स्कूल के अंदर रहे। वहाँ पे किसी अंग्रेज से उनकी गहरी मुलाकात हुई। मामा जी की अंग्रेज से मुलाकात होने, मामा जी को इंग्लिश सीखना थी, तो मामा जी ने उनको हिंदी सिखाई और उनने इंग्लिश सीखी। इस प्रकार मामा जी का जब कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा तो अंग्रेज शासन के ऊपर दबाव पड़ने लगा, तो ये बामनिया को मामा जी ने एक टापू के रूप में चुना। यहाँ पे 4 स्टेट लगती है, होलकर स्टेट लगती है, पेटलाव तहसील। 3 मंत्र थे आदिवासियों के लिए, एक तो दहेज दापा, दूसरा शराबबंदी और शिक्षा, तीनों के ऊपर काम किया। मामा जी एक चलती फिरती पाठशाला थे, साथ ही एक बहुत बड़े पत्रकार भी थे। मामा जी ने उस जमाने के अंदर काम की बात, गोबर नाम जैसे अखबार निकाले, जो कि एक क्रांति के रूप में उनकी आवाज़ को, उनकी भावनाओं को पहुंचाने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई राजनेता मैंने नहीं देखा है कि जिसकी पुण्यतिथि के ऊपर बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लाव लश्कर के इतना इकट्ठा आदमी उनकी पुण्यतिथि पे, उनकी कर्मस्थली के ऊपर आकर समाधि के ऊपर मत्था टेके, भगवान की तरह उनके ऊपर नारियल चढ़ाए, पैसा चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए, और तो और अपने बच्चे और मन्नतें यहाँ उतारने के लिए आते हैं। था जिसे समाधि स्थल पर
इसको कुछ भव्य रूप में आप प्रशासन से अभी तक कुछ इसकी मांग की है? सही मायने में क्या है कि मामा जी एक सोशल वर्कर थे और विचारधारा थी उनकी सोशलिस्ट विचारधारा, मतलब समाजवादी विचारधारा। और समाजवादी विचारधारा प्लस गवर्नमेंट्स के इनके बीच में टकराव रहा हमेशा। क्या इसलिए ज़्यादा कोई न तो प्रशासन का इस वक्त ध्यान दे पाया, न राजनेता ध्यान दे। जबकि झाबुआ जिले के अंदर जितने भी बड़े राजनेता रहे, चाहे दिलीप सिंह भूरिया रहे हों, चाहे कांतिलाल भूरिया रहे हों आज के, चाहे जमुना देवी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रही हो, सारे के सारे भी सामाजिक पाठशाला से कहीं न कहीं जुड़े हुए रहे। और हर व्यक्ति किसी भी दल का, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई से भी दल हो, चाहे समाजवादी दल हो, हर दल ने मामा जी के नाम का उपयोग करने के लिए किया है। ये कई अखबारों के अंदर छपे हैं, जो कि एक वो है। कोरोना का समय में भी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल हमेशा हर पुण्यतिथि के ऊपर इस बामनिया में लगभग 25 से 40 हज़ार पब्लिक आती है। कोरोना के कारण प्रशासन अलर्ट रहा। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस करवाने के लिए, इस महामारी से बचाव के लिए अपीलें करवाई कार्यकर्ताओं से। राजस्थान में भी कुछ प्रशासन से भी यहाँ पे पेटलावत के एसडीएम गिरीश मेघावत जी ने बांसवाड़ा कलेक्टर से चर्चा की कि लोगों को हर जगह टुकड़ों में बांटा जाए, जहाँ जहाँ मामा जी की मूर्तियाँ वहीं रह के मामा जी की पुण्यतिथि मनाई जाए, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। और उसी का परिणाम है कि आज की लगभग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और सभी ने बड़े अच्छे से मामा जी की समाधि के दर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। झाबुआ गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान में आदिवासियों के लिए पूरी ज़िंदगी खपा दी। उनने अपने पूरी ज़िंदगी में आदिवासियों के लिए जल, जंगल, ज़मीन को लेकर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उनको जंगल, फॉरेस्ट के जंगल हटा के उनको पट्टे दिलवाए, जागीरदारी से हटा के उनको ज़मीनें दिलवाई उन आदिवासियों को। आज वही ज़मीन पे वो खेती कर रहे हैं। ये है मामा जी का काम।